Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to revise the key concepts that we just learned in the previous lectures और उसके साथ हम अपने एक skill को achieve करेंगे that is skill 4.5 and in order to achieve this skill you have to narrate the useful or harmful effects of biotechnology on living organisms or their ecology in the form of a story. So इस स्किल को असेस करने के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इजीली स्किल शीट को ओपन कर सकते हैं. So here's the start of the story. In a green forest, scientists brought in new biotech plants that grew quickly and gave animals more food. But soon the natural plants started to vanish, making the animals confused and the forest different. आपको इस स्टोरी की बिगनिंग बता दी गई है, आप यहीं से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे. सो दैट्स योर होमवर्क, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा एंड टू शेयर योर होमवर्क विद योर टीचर्स. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ की मदद से अपने लेक्चर को रिवाइज करते हैं. हमारे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी है, quickly name any one of the product that you use and is created or improved by any technique of biotechnology. So think for a moment and quickly answer this question. Very good. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. Now quickly write 2 benefits of biotechnological technique in food industry. Very good. Next हमारे पास है मैचिंग. आप इन दोनों सेक्शंस में दी गई डिस्क्रिप्शंस को रीड कीजिए और डिस्क्रिप्शन को रीड करने के बाद आप इसको करेक्ट टर्म के साथ मैच कीजिए. नाउ पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस एक्टिविटी. वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक सिनेरियो. आप इस सिनेरियो को रीड कीजिए, इसके क्वेश्चन को रीड आउट करें और उसके बाद बेस्ट एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को सजेस्ट कीजिए. तो अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए, इस सिनेरियो के ऊपर थिंक कीजिए, इसको सोचिए और इसके बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को दीजिए. वेरी गुड. तो हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो ये है कि द साइंटिस्ट कुड यूज एनी अल्टरनेटिव टेस्टिंग मेथड लाइक कंप्यूटर मॉडल्स और सेल कल्चर्स, ताकि एनिमल्स को मजीद हार्म ना हो सके और हम अपनी मेडिसिन की रिसर्च को इसी तरह कंटिन्यू रख सकें. अब हम एक माइंड मैप के ज़रिए से अपने लेक्चर को, अपने तमाम की कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे. इस लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी की टर्म को. तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो आई कैन से that it is a branch of science that deals with for the benefit of living organisms that are associated with different parts और किसी भी living organism के part के साथ deal करती है. और इसी को हमने देखा था इसकी definition में कि use of living organisms for the benefit, और हमने इसमें different examples को study किया था like yogurt, like cheese and dough. इसके अलावा हमने इसको पढ़ा था कि मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है बिकॉज ये डिफरेंट फील्ड के प्रिंसिपल के उनके आइडियाज़ के ऊपर बिल्ड होती है. उनके आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस के ज़रिए. और अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे पास एग्रीकल्चर में, एनिमल में और हेल्थ केयर में इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस आती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे ताकि हम यील्ड अच्छी दे सकें और बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें. इसी तरह अगर हम एनिमल्स में देखें तो हमारे पास हाई यील्ड आएगी ऑफ मिल्क एंड ऑफ मीट एंड एग्स. वेरियस हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं. अगर हम हेल्थ केयर में देखें तो हमें जीन थेरेपी, इंसुलिन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन एंड द डायग्नोसिस, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम ह्यूमंस के लिए जनरेट करते हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट हमने इसके कुछ एथिकल इश्यूज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास ऐसा कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक नहीं होनी चाहिए जो किसी के मॉरल वैल्यूज़ या फिर रिलीजियस बिलीव्स को हिट करती हो. तो इसीलिए हमने उनकी वैलिडिटी को चेक किया था डिफरेंट प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हुए, और हमने इसको बेहतर तरीके से समझा था डिफरेंट केस स्टडीज़ के ज़रिए. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अपने पूरे चैप्टर को समराइज़ किया माइंड मैप में और कुछ की कंसेप्ट्स की मदद से. ये यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अपनी न्यू चैप्टर को, चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.